गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट्स। आज आपको 2.5 एक्सरसाइज का 11th सम के बारे में हम बात करेंगे। हमें 11th सम में फैक्टराइज करने हैं और गिवन क्या है देखते हैं। आपका गिवन है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है ध्यान दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz का हम फॉर्मूला जानते हैं। तो पहले इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz की फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसको क्या बनाएंगे वो देखिए। यदि हम इसको 3x का क्यूब बना दें और यहां y का क्यूब बना दें, इसको z का क्यूब मान लें और क्या होना चाहिए आगे 3xyz यानी माइनस 3 इंटू ABC या XYZ। तो ABC क्या होगा, A होगा आपका 3x, B होगा आपका y और C होगा आपका z। तो देखिए आपने क्या फॉर्म में इसको राइट किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो अब आप जानते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। इसका फॉर्मूला होता है जी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। किसका फॉर्मूला हुआ ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। इसका ये फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे और फैक्टराइज हो जाएंगे। तो बस केवल आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह क्या पुट करेंगे 3x, बी की जगह बी वैल्यू क्या होगी y और सी की वैल्यू होगी z। अब अंदर देखिए, अंदर क्या है ए स्क्वेयर, ए क्या पुट किया अभी 3x, तो 3x का स्क्वेयर प्लस b, b की जगह क्या पुट किया आपने y, तो y का स्क्वेयर, c यानी z, z का स्क्वेयर माइनस a की जगह 3x इंटू b की जगह y। फिर आगे आता है माइनस BC, b की जगह y और c की जगह z। और इसी तरह से आगे आता है CA, तो c की जगह z और a की जगह 3x। तो ये पुट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर 3x प्लस y प्लस z। तो इस ब्रैकेट में देखिए 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 3x और y की मल्टीप्लाई करेंगे 3xy, y और z की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस yz और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3zx। इस तरह से आपके 11th क्वेश्चन के फैक्टराइज होंगे। केवल आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है और यदि वैसा बन रहा है तो उस फॉर्म में उसको राइट करना है। पहले क्वेश्चन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप फैक्टराइज करेंगे यानी उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.5 का 11th सम कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। उसमें भी आपने फैक्टराइज करने हैं। तो 5th क्वेश्चन के फैक्टराइज कैसे होंगे
ध्यान दें, सबसे पहले मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी इनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर बाई चांस यहां माइनस आ जाए दोनों, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दें। आगे वाला तो सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, यानी ए बी के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2ab। आगे 2bc है तो b और c की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2bc। इसी तरह से ca में देखिए प्लस माइनस माइनस 2ca। तो आप साइन चेंज करके कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपका ये है 3 नंबर्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से अगर आप इनके साइन और भी चेंज करते हैं तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आपको बनाना सिखा दिया है, इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसके हम फैक्टराइज करेंगे। आपका 2 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें आप कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए आपका पार्ट सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 x 4√2 yz माइनस 8xz। अब इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2ab होना चाहिए, ये 2bc होना चाहिए और ये 2ca। तो इसका मतलब हम जानते हैं 3 नंबर्स का ये होल स्क्वायर है। हमें वो 3 नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देखिए। तो आप ये जो देख रहे हैं, इस पोलिनोमियल में कम से कम 3 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, फाइंड होगा। कैसे, देखिए आप स्क्वायर वाला ही बना सकते हैं। ये वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर माना जाएगा, वाई का। इसी तरह से ये 2 किसका स्क्वायर माना जाएगा, तो आप जानते हैं 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें देखिए 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, ये रूट जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, हम उसको √2x का स्क्वायर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखिए आपने 16 को क्या बताया, 4 का स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे 5 किसका स्क्वायर है, तो आप 5 बताइए √5 का स्क्वायर है। इसके इक्वल क्यों है, आप जानते हैं रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, यानी 5 आया, जो कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो चुकी है। इसी तरह से अब बात आती है 8z स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, तो 8 का भी आप स्क्वायर रूट निकाल के देख लें। 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके फैक्टर करेंगे, जो डबल होता है वो बाहर आ जाता है, अंदर क्या बचेगा, सिंगल। इसका मतलब 8 किसका स्क्वायर है, 2√2 का। तो इस 8 को लिख सकते हैं 2√2। z का स्क्वायर है तो z भी लगाइए, यानी 2√2 z का स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो 8z स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हाँ, 16 होता तो 4 का स्क्वायर, 64 होता तो 8 का स्क्वायर, 9 होता तो 3 का स्क्वायर,
लेकिन अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसके बारे में जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, तो आप जैसे 5 है तो आप कह सकते हैं √5 का स्क्वायर। जैसे 2 बताना था तो 2 किसका स्क्वायर होगा? √2 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर फाइंड करें, इसको सोल्व करें तो यही आएगा। इसी तरह से अब ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए -2ab, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2ab आता है तो 2ab के हिसाब से 2 लिखिए, a की वैल्यू ये लिखिए जो आप पहले बना चुके हैं, इंटू b की वैल्यू y लिखिए। अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। देखिए 2 और √2 की मल्टीप्लाई 2√2, x और y की मल्टीप्लाई xy, यानी इसको सोल्व करने पर यही आता है। तो इसका मतलब हमने जो राइट किया है करेक्ट किया है। आगे है प्लस 2bc होना चाहिए। ये 2bc का मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए b और c की। b क्या है? y, और c क्या है? 2√2z, 2√2z। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4, 4√2yz, देखिए यही आता है। और इसी प्रकार -8xz क्या होना चाहिए? 2ca, क्योंकि 2ab 2bc 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c का मतलब है 2√2z, और a का क्या मतलब है? a है √2x। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई 8xz ही बनेगी। तो इस तरह से हम पहले इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, और उसके बाद अब देखिए a² + b² + c² क्या तैयार हुआ है? a², ये है आपका b², ये आपका c², माइनस ये क्या है? 2ab, और ये क्या चीज है? ये प्लस में 2bc, और ये है -2ca। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये फॉर्मूला हुआ a + b + c, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर। अब बात आती है साइन की। अगर ये सारे प्लस में होते तो हमारे यहां प्लस आता। अब इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं देखकर, b की कर सकते हैं, c की कर सकते हैं। अब साइन की बात है तो देखिए इधर माइनस प्लस माइनस, और यहां भी क्या आया है? माइनस प्लस माइनस। जब माइनस प्लस माइनस आया है तो माइनस प्लस माइनस किसका फॉर्मूला है? दोनों माइनस होने चाहिए, तो ये यहां पर आप माइनस फाइंड कर सकते हैं। यहां राइट करने के बाद देखिए a की वैल्यू क्या बनेगी? √2x। आपका ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ऐसा गिवन है, और ये किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर b की जगह क्या आएगा? y, और c की जगह क्या आएगा? 2√2z। और स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 बार। अगर हम स्क्वायर हटा दें, इसी को ही 2 बार लिख दें, तो ये आपके फैक्टराइज हो जाते हैं। ये था आपका 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.5। तो एक बार